तो दोस्तों शुरू करते फ़ोटोशॉप के इंट्रो से। ये फ़ोटोशॉप का टोटल इंटरफेस है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर है इनको मेन्यूज़ कहते हैं। ये फाइल, एडिट, इमेज, ये सब मेनू है। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो धीरे धीरे एक एक करके हम लोग जानेंगे, समझेंगे। उसके नीचे जो आप देख रहे हो ये इनको टूल्स ऑप्शंस कहते हैं। यहाँ पे अपन जो भी टूल, ये अपना टूल बार है बराबर। ये टूल बार में से जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करोगे तो उसके यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है, मोड कौन सा रखना है, यहाँ से उसकी साइज़ वगैरह, अलग अलग ब्रश, ये सब चीज़ें हैं ना, यहाँ पे टूल के ऑप्शंस में अपने को देखने को मिलेगी। फिर उसके नीचे यहाँ पे टाइटल बार है। फ़ोटोशॉप में जो भी फाइल यहाँ ओपन रखेंगे तो उन सब के टाइटल्स अपन देख सकते हैं। फिर ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं फ़िलहाल एक वाइट पेज लेके देखता हूँ। तो ये यहाँ पे देखो वाइट पेज आ गया है और ये अपना डिज़ाइनिंग जो बनेगी अपनी वो यहाँ पे बनेगी। ठीक है, इस तरह से ये वाइट पेज कैनवास भी बोल सकते हो आप। जो भी आपका डॉक्यूमेंट बनेगा वो यहीं पे डिज़ाइनिंग वगैरह सब यहीं पे बनेगी। इसके बाद में यहाँ पे जो चीज़ें हैं मास्क और चैनल, लेयर्स, पाथ्स, ये सब, तो ये तो कुछ काम का नहीं है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अभी लेयर्स, चैनल्स और पाथ्स, ये 3 कॉलम आपको यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे। फिर यहाँ नीचे आप देखोगे तो ये यहाँ पे स्टेटस बार। फोटोशॉप में जो भी प्रोसेस करेंगे तो वो प्रोसेस अगर थोड़ी ज़्यादा लंबी लेंदी है तो यहाँ पे आप स्टेटस में देख सकते हो कि प्रोसेस कितने % हुई है, कितने % बाकी है। ठीक है, तो इस तरह से फ़ोटोशॉप का टोटल इंटरफेस है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस के हिसाब से। जो अपने यहाँ पे टूल्स में स्टार्ट करेंगे और देखिए यहाँ पे पेंसिल, इरेज़र, पेन ब्रश, ये सब है ना, तो इस वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है वो है पेंसिल। तो पेंसिल के लिए आप शॉर्टकट के दबा सकते हो B। मैं वाइट पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे अपन B दबाया तो B दबाने से यहाँ पे ब्रश अपना एक्टिव हो चुका है। तो उसको ही आप शिफ्ट करके B दबाओगे तो यहाँ पे पेंसिल आ जाती है। ठीक है, तो और यहाँ पे मैं भी ब्रैकेट का एक ये जो बटन है वो दबा रहा हूँ, तो जिससे ब्रश साइज़, पेंसिल की साइज़ बड़ी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पेंसिल की साइज़ बड़ी छोटी कर सकते हो, अपने को जितने पिक्सल की चाहिए यहाँ से पेंसिल आप सिलेक्ट कर ले सकते हो। फिर यहाँ पे अलग अलग टाइप की पेंसिल के अलग अलग ब्रशेज़ के हिसाब से ऑप्शंस भी देके रखे हैं। तो ये पहली वाली पेंसिल हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है, 82 पिक्सल की, बहुत बड़ी हो रही है, तो अपन यहाँ से थोड़ी साइज़ कम कर लेंगे उसकी। अभी ठीक है। तो ये पेंसिल से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो फ्री हैंड, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक लीफ ड्रॉ की है। ठीक है, तो बेसिकली पेंसिल से जो पेंट आता है, अपना पेंट करके एक एप्लीकेशन आता है विंडोज़ के साथ, उसके अंदर जो पेंसिल का यूज़ है सेम वही आप यहाँ पे देख सकते हो इसका। तो पेंसिल, यहाँ से अपन पेंसिल की साइज़ का तो देख लिया। फिर नेक्स्ट जो आता है मोड में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये लगभग हर टूल के साथ में अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डार्कन, मल्टीप्लाई, अभी ये मल्टीप्लाई मोड में सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी आप इसको कुछ नहीं देखोगे, आप ये ब्लैक ही सेम ही दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन मैं यहाँ पे अगर कोई और कलर लेता हूँ, जैसे मैंने रेड लिया, फिर मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई, तो आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ पे ये कलर शो नहीं कर रहे हैं। मीन्स रेड इसके ऊपर ओवरलैप नहीं बता रहा है, मल्टीप्लाई होने की वजह से नीचे का ब्लैक हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं दूसरा कोई कलर यहाँ पे लेता हूँ, ग्रीन, समझ लीजिए मैंने ग्रीन लिया और ग्रीन को मैं यहाँ से ड्रॉ करके देखता हूँ तो दोनों कलर मर्ज हो रहे हैं, रेड और ग्रीन। ब्लैक भी हो रहा है लेकिन ब्लैक ऑलरेडी बहुत डार्क है, इसके लिए ब्लैक की जगह पे अपने को यहाँ पे कुछ दूसरा कलर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जहाँ पे ग्रीन और रेड मिक्स हो रहे हैं वहाँ पे अपने को एक डार्क अजीब सा एक मरून टाइप का कलर दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा ऑप्शन लेता हूँ बर्न टाइप का, तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली रखता हूँ। अगर मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं देता हूँ और मैं ग्रीन कलर ड्रॉ करूँगा तो वो नॉर्मली जैसा एकदम जेन्युइन आएगा, सबसे ऊपर ओवरलैप होके दिखेगा, वैसा ही कलर दिखाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको सबको डिलीट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे पेंसिल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ब्लू कलर सिलेक्ट किया। ठीक है, ब्लू कलर करने के बाद में आप जो भी ड्रॉ करोगे वो ब्लू कलर में ही आएगा। यहाँ से आप अगर रेड कलर लेते हो
तो रेड कलर में आएगा। अभी अपना नेक्स्ट जो टूल है वो है इरेज़र। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, इरेज़र मतलब इरेज़ करने के लिए। तो ये रहा अपना इरेज़र टूल, इसकी शॉर्टकट की है ई। आप शिफ्ट ई दबाओगे तो भी इरेज़र के जो दूसरे तीसरे ऑप्शंस हैं ये आने लगेंगे। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वाला इरेज़र लिया है और मैं इसको इरेज़ करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा है ना ब्लर हो जा रहा है इरेज़ करने के टाइम। तो ये ब्लर इसके लिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से जो इरेज़र अपन ने सिलेक्ट किया है यहाँ पे उसका ब्रश वाला वर्जन सिलेक्टेड है। अगर आप इसको पेंसिल वाला वर्जन सिलेक्ट करते हो और बाद में इसको इरेज़ करते हो तो ये एकदम शार्प इस तरह से इरेज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से आप उसको ब्रश और ब्लॉक, 3 ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे, ब्रश, पेंसिल और ब्लॉक। ब्लॉक से क्या होगा, ब्लॉक से आपका इरेज़र एक ऐसा चौरस जैसा दिखेगा। आप फाइल कम ज़्यादा करोगे तो भी चौरस साइज़ सेम ही रहेगी उसकी। अगर आप फाइल छोटी करते हो तो इस तरह से स्क्वायर, मतलब जो उसका बॉक्स है वो क्यूब है छोटी सी, वो क्यूब सेम ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। और अगर आप ब्रश करते हो तो ब्रश आप अपने हिसाब से इरेज़र करने का जो आपका इरेज़र करने की जो जगह है उसके हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा ब्रश को कर सकते हो। ठीक है, और यही चीज़ सेम पेंसिल के साथ भी कर सकते हो। ओके, अभी ये तो हो गया ब्लैंक पेज पे। अगर आप चाहो तो यही चीज़ किसी फ़ोटोग्राफ के साथ भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई इमेज फ़ोटोशॉप में है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंटरनेट डाउनलोड का एक फ़ोल्डर बना के रखा है जिसके अंदर बहुत सारी इमेजेस मैंने रखी है। तो समझ लो कि ये इमेज मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप चाहो तो पेंसिल से इसके ऊपर कुछ ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से वाइट कलर कर दे रहा हूँ। वाइट कलर करने के बाद इसकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन अभी क्या होगा, अगर मेरे को इसको इरेज़ करना है तो मैं यहाँ से इरेज़र सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं अगर इरेज़ करने जाता हूँ तो ये पूरा का पूरा फाइल इरेज़ हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर में कुछ लिखा, पेंसिल सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पेंसिल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं और बाद में उसको इरेज़ करते हैं तो ये पूरा का पूरा साफ़ हो जाता है। ठीक है, पूरी इमेज एकदम वाइट बन जाएगी आपकी। तो बेसिकली इरेज़र का काम है मिटाना, तो वो पेंसिल के वर्क को तो मिटा ही रहा है, साथ में अपनी इमेज को भी मिटा रहा है। तो इस तरह से इरेज़ टूल का यूज़ अपन कर सकते हैं कोई भी चीज़ में। ठीक है, मैं इसको Ctrl+Z कर दे रहा हूँ। Ctrl+Z मतलब आप अंडू कर सकते हो। जितनी सारी चीज़ें आप स्टेप फॉरवर्ड हो चुके हो उनको सब आप बैकवर्ड तक आ सकते हो। Ctrl+Z। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ को प्रोसेस को आगे करना है तो Ctrl+Shift+Z, और कोई भी चीज़ को पीछे करना है तो Ctrl+Alt+Z। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों का यूज़ हो गया है, पेंसिल और इरेज़र। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है पेंट ब्रश टूल। तो पेंट ब्रश टूल जो है एक्चुअली वो पेंसिल का ही एक हिस्सा है, यहीं पे आता है। अगर आप शिफ्ट बी दबाओगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। अभी पेंसिल एक्टिव है, शिफ्ट बी दबाओगे तो ये अलग अलग ब्रश आता है। ये ब्लर ब्रश टूल है। इसके बाद ये रहा अपना पेन ब्रश टूल। अभी ब्रश टूल का क्या यूज़ है, अभी पेंसिल का तो यूज़ अपन ने देख लिया। पेंसिल से अपन जो भी ड्रॉ करते थे वो एकदम ऐसे, अगर आप पेंसिल से यूज़ करते थे तो एकदम आपकी लाइन ऐसी शार्प और स्ट्रेट आती थी। ठीक है, यहाँ पे एकदम कट टू कट लाइन आ चुकी है। लेकिन अगर अपन ब्रश टूल का यूज़ करके कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हो तो वो एक्चुअली ऐसे आती है। यहाँ पे कलर मोड है, मैं इसको कलर ही रखते हैं, चलो ना इसको। और अपना ब्रश जो है अपन ने पेन ब्रश टूल नहीं, यहाँ पे दूसरा ब्रश सिलेक्ट हो चुका है, इसके लिए ऐसा दिखा रहा है। तो ये भी एक टूल है जिसकी वजह से इस तरह की इफ़ेक्ट आती है। ठीक है, सैचुरेशन पे आप करोगे तो ये इस तरह की इफ़ेक्ट आएगी। अगर अपने को पेन ब्रश टूल लेना है तो आप फिर से एक बार शिफ्ट भी दबाएंगे और ये अपना पेन ब्रश टूल आ चुका है। पेन ब्रश टूल से क्या होगा, जो भी चीज़ है शार्प कट नहीं आते हुए
इस तरह से ब्लर आ जाएगी। वाइट पेज के ऊपर करके देखते हैं, जो भी चीज़ है अपन देखो इस तरह से ब्लर आ जाता है। अभी ये बहुत बड़ा ब्रश टूल मैंने ले लिया है, इसके लिए इतना बड़ा आ रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप पेन ब्रश टूल से कोई भी चीज़ ब्लर के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। यही चीज़ अगर पेंसिल से करेंगे तो कैसा होता, अगर यही चीज़ पेंसिल से करते हैं तो ऐसा होता। ठीक है, और इरेज़र से आपको इरेज कर सकते हो इसको। थोड़ा छोटा इरेज़र ले लेते हैं। ओके, तो ये 3 टूल हो चुके हैं। अभी इसके आगे का टूल है पैच टूल। अभी पैच टूल का मतलब क्या है? पैच टूल का मतलब है कि फाइल में कहीं पे भी कोई भी इमेज में अगर कहीं पे कोई कट है तो उसको अपन सुधार सकें। मीन्स जैसे कपड़ों में अपन पैच लगाते हैं तो जो वहाँ पे फटा हुआ रहता है वो चीज़ दिखती नहीं है उसके नीचे, तो वैसी सेम चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस फाइल के अंदर अपन पहले Ctrl+Alt+Z कर लेते हैं और यहाँ पे समझ लो ये इतना सा कट है। ये चीज़ फाइल के अंदर है जो फाइल को नेचुरल नहीं रहने दे रही है। ये फाइल यहाँ पे मतलब डैमेज हो गई समझ लो। तो ये जो चीज़ है इसको अपने को निकालना हो तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं पैच टूल का। ठीक है, ये रहा पैच टूल। तो अपन क्या करेंगे, इसको सीधा ऐसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इसको इस तरह से मूव करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ से निकल जाएगा। समझे आप किस तरह से हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऐसा वाइट है तो मैं पैच टूल सिलेक्ट कर लूँगा। पैच टूल सिलेक्ट करने के बाद इसके अराउंड मैं इस तरह से सिलेक्शन लूँगा और फिर इसको मूव करूँगा और फिर Ctrl+D। तो इस तरह से ये जो चीज़ है वो एकदम नेचुरल जैसी बन गई है। यही चीज़ अपन कोई पुराने फ़ोटोज़ वगैरह रहते हैं जिसके अंदर वाइटनेस या फिर ऐसे कुछ दाग धब्बे वगैरह रहते हैं तो वहाँ से वो हटाने के लिए ये सब चीज़ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे ये वाइट पत्ती है, इसको अपने को यहाँ से हटाना है समझ लो, तो मैं इसको ऐसे पैच टूल से सिलेक्ट कर लूँगा और फिर इसको इस तरह से मूव कर दूँगा साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये वाइट पट्टी निकल चुकी है। देखिए इस तरह से ऐसे आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको कोई भी चीज़ अगर हटानी है जो अपने को नहीं चाहिए तो पैच टूल का ये नॉर्मली एक यूज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन में या अपने फ़ोटोज़ में। इसके बाद नेक्स्ट टूल जो आता है ग्रेडियंट टूल। तो ग्रेडियंट टूल के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका ग्रेडियंट टूल एक्टिव हो जाएगा। अभी जैसे कि मैंने बोला था कि टूल ऑप्शंस है, तो ये टूल ऑप्शन जो है ये ग्रेडियंट टूल की सब पावर्स को कंट्रोल करने के लिए रहती है। तो यहाँ से आप जो भी इसके कलर्स अगर आपको चेंज करने हैं तो यहाँ से आप अलग अलग कलर के ग्रेडियंट्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मेरे को यूज़ करना है अपने डिज़ाइन में या फिर अपनी फ़ाइल में कहीं पे भी। अभी मैं यहाँ पे Ctrl+Shift टैप कर रहा हूँ ताकि मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में आ सकूँ। अभी समझ लीजिए मुझे यहाँ पे ये जो एक पत्थर दिख रहा है तो मैं यहाँ पे इसको ग्रेडियंट टूल को मेरे को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं मर्क्यू टूल से सिलेक्शन लूँगा। ये अपना मर्क्यू टूल है, सिलेक्शन टूल है। यहाँ से आप इस तरह से सीधा सिलेक्शन ले सकते हो और यहाँ पे लेने के बाद में आप ग्रेडियंट टूल G प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं इस तरह से ग्रेडियंट डाल दूँगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ग्रेडियंट का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं दूसरा ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकता हूँ, जो चाहिए यहाँ से आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल में डाल के वहाँ पे इस तरह की इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट टूल आता है ग्रेडियंट टूल में भी ये सब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि वाइट पेज पे चलते हैं अपन। पहला ऑप्शन है, यहाँ से आप ऐसे क्लिक करोगे और सीधा खींचोगे तो यहाँ पे इस तरह से सीधा सीधा ग्रेडियंट दिखाई देगा। फिर ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको अगर आप करोगे तो ये इस तरह से दिखेगा। फिर ये थर्ड वाला है, इसको आप करके देखोगे तो ये ग्रेडियंट ऐसा दिखेगा। मतलब यहाँ से हर कोई ग्रेडियंट आप अलग अलग स्टाइलिंग से यूज़ कर सकते हो इस तरह से। फिर ये लास्ट वाला जो है यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है,
और ये जो ऑप्शंस है ये तो हर टूल के साथ में रहते ही रहते हैं। ये अलग अलग मिक्सिंग जो चैनल्स या लेयर्स जो भी है मिक्सिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। इसका भी यूज़ अपन बाद में धीरे धीरे देखेंगे। यहाँ पे ग्रेडिएशन की ओपेसिटी, मतलब आपका ग्रेडिएशन कितना इंटेंस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसकी साइज़ 200% बढ़ाता हूँ और यहाँ पे अपन यही ग्रेडियंट इतने सिलेक्शन में फिल करके देखते हैं जी। और यहाँ पे मैं यहाँ पे 58% कर दिया है तो यही ग्रेडियंट आया है, लेकिन आप देख रहे हो कि हल्का हल्का आया है। मीन्स कि ये जितना इंटेंस और डार्क आना चाहिए उतना नहीं आया है, थोड़ा हल्का हो गया है। तो इस तरह से अपन यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा करके ग्रेडिएशन को, जो ग्रेडिएशन है उसको डार्क या लाइट कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से रिवर्स, डायटर और ट्रांसपेरेंसी, ये अलग अलग ऑप्शन है। आप रिवर्स करोगे तो यही चीज़ रिवर्स बताएगी। मीन्स के जो रेड कलर बाहर आ रहा था वही इनसाइड आ रहा है। इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस आप दे सकते हो और उनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया ग्रेडियंट टूल। अभी इसके आगे का टूल देखते हैं, ब्लर टूल, शार्पन टूल। तो ब्लर टूल और शार्पन टूल एक्चुअली देखिए, ये रहा ब्लर टूल और इसके अंदर ये शार्पन टूल भी आता है। एक्चुअली इसमें 3 है, ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल। तो ब्लर टूल का यूज़ क्या है? ब्लर टूल का यूज़ करने के लिए अपने को सिंपली यहाँ पे फाइल को कहीं पे भी आप जूम कर लीजिए और इसके ऊपर ब्लर टूल सिलेक्ट करके आप क्लिक कर लीजिए। आप खुद ही समझ जाओगे इसका यूज़ क्या है। ठीक है। कोई भी चीज़ को ब्लर करने के लिए इसका यूज़ है। यहाँ पे मैंने जो मॉडल का फ़ोटो था इसको मैंने कम्प्लीटली ब्लर कर दिया है। ठीक है। फिर मैं Ctrl+Alt+Z करता हूँ और वापस इसको पहले जैसा लेके आता हूँ। ठीक है। ये तो हुआ ब्लर टूल। उसके नीचे शार्पन टूल। शार्पन टूल उसके अगेंस्ट काम करता है, एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट वे से काम करता है। तो अगर मैं शार्पन टूल लेके इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो इमेज और ज़्यादा शार्प होती जा रही है। अब ये इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा शार्प हो गई है। तो ये शार्प टूल उसके अपोजिट काम करता है। तो इस तरह से ब्लर टूल और शार्प टूल काम करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था इमेज ऑप्शंस, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। आप खुद करके देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ से क्या हो रहा है। ठीक है। तो इसमें का जो तीसरा ऑप्शन है वो है स्मज टूल। स्मज टूल का काम बेसिकली ये है कि जैसे अपन उंगली से कोई भी पेंटिंग करते हो तो जो स्मज करने की जो इफ़ेक्ट है ना वो यहाँ से आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पे अभी ये स्मज टूल का यूज़ करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से स्ट्रेंथ भी इसकी 100% है, ब्लर सब कुछ साइज़ बराबर है। फिर मैं यहाँ पे इसको जूम करते हैं और इसको यूज़ करके देखते हैं। देखिए इस तरह से है ना स्मज हो जाता है पूरी इमेज जो है। जैसे अपन कोई 2-4 कलर्स रंगोली के लेके उंगली से मिक्स कर देते हैं ना, वैसे ये सब हो जाता है। देखिए पूरा मिक्स हो रहा है। तो ये स्मज टूल का यही काम है। अभी इसका यूज़ कहाँ पे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अभी इसको Ctrl+Alt+Z मार दे रहा हूँ। आपको देखिए यहाँ से छोटा कर लिया, फिर यहाँ से उसकी स्ट्रेंथ भी अपन थोड़ी कम कर देते हैं। और ये जो बाहर के बाल दिख रहे हैं इनको थोड़ा अपने को इनसाइड करना है। ठीक है, ऐसे। ये हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे भी ये थोड़ा क्लीन करने के लिए इस तरह से स्मज टूल का यूज़ होता है। ओके। जहाँ भी ये थोड़ा शार्प आपको दिखता है, कुछ हद से ज़्यादा शार्प है, तो वहाँ पे स्मज टूल का यूज़ करके आप इसको एकदम इस तरह से सिस्टमेटिकली क्लीन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये थोड़ी इमेज स्मूथ हो रही है और अच्छी हो रही है। तो ये सब आपका स्मज टूल काम करता है। ठीक है। स्मज टूल का काम यही है कि आप कोई भी चीज़ को ऐसे रगड़ने वाली जो इफ़ेक्ट रहती है ना, वो स्मज टूल से आप दे सकते हो। अभी अपना लास्ट टूल है डॉज और ब्लर टूल। आज की वीडियो का लास्ट टूल डॉज और ब्लर टूल। तो ये रहा डॉज टूल। अभी डॉज टूल का काम क्या है?
अगर कोई भी इमेज है, कोई एरिया इसमें का अगर अपने को थोड़ा अप चाहिए तो आप क्या करोगे, डॉट्स टूल सिलेक्ट करके इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना एक लाइटिंग जैसी इफ़ेक्ट आ जाएगी, ग्लो करने लगेगा। तो ये डॉट्स टूल का मेन बेसिक काम है। आप जो भी एरिया में क्लिक करोगे तो वो ज़्यादा करोगे तो और ब्लर और वाइट होता जाएगा। कंट्रोल अल्ट्रा जेड करते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर जो दूसरा टूल आता है बर्न टूल। बर्न टूल का काम ये है कि यहाँ पे जो जली हुई जैसी इफ़ेक्ट आती है ना, काली काली, ऐसी इफ़ेक्ट आ जाएगी अपनी इमेज में। देखिए आ गई। इस तरह से ये डॉज और ब्लर टूल ये दोनों काम करते हैं। इसका तीसरा टूल है स्पंज टूल। स्पंज टूल से क्या होगा, फिर से कंट्रोल अल्ट्रा सेट करते हैं, ठीक है। इतना ही होगा क्योंकि यहाँ पे अपन एडिट में जाके प्रेफरेंस में अपन ने हिस्ट्रीज़ की सेट नहीं की है, तो मैं प्रेफरेंस में जाके हिस्ट्रीज़ की सेट कर देता हूँ। तो ये ज़्यादा स्टेप पीछे जाएगा। फिर यहाँ पे 20 है ओनली, तो यहाँ पे 1000 कर देते हैं ताकि अपन 1000 स्टेप बाद में भी पीछे जा सकें, ठीक है। तो ये जो स्पंज टूल है इसका यूज़ अपन यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए स्पंज टूल से इस तरह की ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट आने लगती है इमेज में। यहाँ से आप अलग अलग उसके ऑप्शंस है, जो भी आप सिलेक्ट करोगे उस तरह की इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्पंज टूल से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बाकी के सिलेक्शन टूल्स और अदर इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप जो अभी आपने जितना भी सीखा है आज की डेट में या फिर इस वीडियो के थ्रू, आप इसकी 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। इन सारे टूल्स की प्रैक्टिस करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जो आपको एक परफेक्ट डिज़ाइनर बना सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो को जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ओके, टिल देन गुड बाय।